नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्लास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें आपको CBT एग्ज़ाम में आए हुए जो इस समय एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आ ही जा रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आज हम ये 10 प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन हम ट्रांसफार्मर से लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो सुरक्षा और चिन्ह से है। ये आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र को देख के बताना है कि यह कौन सा चिन्ह है। आवश्यक चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है, या सूचनात्मक चिन्ह है, या निषेधक चिन्ह है। तो ये सड़क सुरक्षा चिन्ह है। तो सड़क सुरक्षा जो चिन्ह है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये रोकने का संकेत, यानी रुकने का आपको संकेत देता है। तो रुकना क्या है, आवश्यक है ना। आवश्यक इसलिए है कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो आगे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंडेटरी साइन, यानी आवश्यक चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ट्रांसफार्मर से। अगला प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो आपको चित्र देखना है और चित्र देख के बताना है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो देखिए ट्रांसफार्मर को हम कोर के आधार पे भी बांटते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोर ऐसे बनी हुई है, एक आकार है, वो कैसा है, ये कोर के टाइप है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है बिजली ट्रांसफार्मर में भूकोज रिले का क्या कार्य है। तो बिजली ट्रांसफार्मर में भूकोज रिले का कार्य यही होता है कि जब किसी कारण से हीटिंग से जब तेल गर्म हो जाता है और वो गैस के रूप में चेंज होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, तो क्या करता है भूकोज रिले उसको सेंस करता है। सेंस करके सबसे पहले अलार्म बजाता है, और अलार्म बजाने के बाद फिर क्या करता है वो सर्किट को ओपन करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अतिभार या लघु पतन दोनों से सुरक्षा। यानी जब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तभी जो आयल होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म हो करके वो गैस में परिवर्तित होने लगता है, और तभी भूकोज रिले कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख के बताना है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर का चित्र है। तो इसका सही हो जाएगा एयर कोर ट्रांसफार्मर। तो एयर कोर ट्रांसफार्मर का चित्र ऐसा ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार द्वितीयक रूप में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य है 4 तार और 3 कला प्रणाली के आसान वितरण के लिए, क्योंकि 4 तार नहीं होगा तो न्यूट्रल नहीं मिलेगा, और न्यूट्रल तभी मिलेगा जब आप द्वितीयक साइड में स्टार कनेक्शन की बाइंडिंग करके रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आया था एग्जाम में, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कॉपर लॉसेज को कैसे हम पता करते हैं। तो कॉपर लॉसेज पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आयरन लॉसेज को पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, खुला परिपथ टेस्ट, यानी ओपन सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला आपका प्रश्न है विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है, फिगर देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोल प्लेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। इस वाले भाग को आपको देखना है और बताना है कि ये कौन सा भाग है। तो भाई ये भूकोज रिले है, यही तो भूकोज रिले है जो ट्रांसफार्मर में कोई भी किसी भी तरह से गैस बनता है तो गैस को क्या करता है, सेंस कर लेता है, और सेंस करके सबसे पहले अलार्म बजाता है। फिर इसके बाद क्या करता है, ये
सर्किट को ब्लॉक कर देता है। तो ये 10 प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को गौर से पढ़िएगा और इसको रट करके जाइएगा, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में आ ही रहे हैं क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है और सरकारी भर्ती से संबंधित भी सूचना प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।